हेलो दोस्तों, नमस्कार। बवाल हो गया भाई, गजब का बवाल हो गया। तो आप बोलोगे क्या हो गया सर? अरे क्या हो गया, मैं वही सोच रहा था कि ट्रम्प ऊपर नरम क्यों है। भाई नरम, ये तो लट कर दिया। किसने लट कर दिया? अरे भाई बवाल कर दिया। तो किसने बवाल कर दिया? अरे ये केपी ओली साहब ने गजब का बवाल कर दिया। तो आप बोलोगे क्या हो गया केपी ओली सर? ये तो जाके चाइना के गोद में बैठ गया था, भारत से भी ये उस तरह से। अरे जो भी हो, लेकिन इसने तो कमाल कर दिया भाई। ओ भाई मान गए यार। तो क्या हो गया? इसने वो काम कर दिया जो हम इंडिया के लिए बोल रहे थे कि इंडिया ये कर सकता है और इससे टर्म अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। ये सब बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे। भाई ये तो कर दिया। आप बोलोगे क्या हो गया सर, आखिर ऐसा क्या कर दिया? भाई इसने लट कर दिया। तो आप बोलोगे अच्छा हाँ। तो नेपाल जो है बैन किया 23 अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, मतलब फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, उसके अलावा 23 बैंड नहीं चलेगा। क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा? कोहली साहब को बोला गवर्नमेंट जो है अपना सिक्योरिटी और सेफ्टी का हवाले देते हुए, हतनी चूकी सा देश। मतलब नेपाल कितना बड़ा है जी? बिहार इतना बड़ा नहीं होगा, मतलब छोटा सा देश है। उसने भाई दमखम दिखा दिया, बड़ा बढ़िया काम किया। जो काम भारत नहीं किया है वही नेपाल में कोहली चचा कर दिए। बहुत सुंदर, भारत के लिए सबसे परफेक्ट है। इसीलिए तो ट्रम्प साहब का सुर भी बदला। देखिए, तार जोड़ना पड़ता है, कहाँ कहाँ से तार जुड़े। भाई ये ना, अभी गेंद इंडिया के हाथ में ना है। अब तो भाई साहब गेंद ना फुटबॉल उसके हाथ में है। किसके हाथ में? अमेरिका के हाथ में। अब वो नेपाल को कैसे कर सकता है? और नेपाल को हैंडल नहीं कर पाया ना अमेरिका, फिर तो भाई साहब नोट कर लेना, भारत भी इस कदम को मजबूती से उठा सकता है। अभी तो नहीं उठा रहा है, लेकिन इस चीज़ का जो हम लोगों ने एक इशारा में किया था कि हम लोग 6% टैक्स लेते हैं, हम लोग भी इस पर 60% टैक्स कर सकते हैं, लेकिन ये अभी करना उचित नहीं होगा। ठीक है, तो भाई नेपाल ने कर दिया। तो चचा इसने अपना हवाला दे के सारा फेसबुक, ट्विटर स्विटर सब बोला भाग यहाँ से ससुरा। ये देखिए ब्लॉक्ड, क्या क्या ब्लॉक किया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, यूट्यूब, एक्स, डिबेट, लिंकडम, पता नहीं क्या क्या है प्रभु, व्हाट्सअप, डिस हम तो इतना यूज़ नहीं करते। सिंगल थ्रेड, वी चैट, कोरा, सब। भाई साहब ये तो लट कर दिया भाई। MI वीडियो, MI वाई, भाई कमाल हो गया यार। आप बोलोगे सर ये तो सही बात है। सही बात है ना, ये तो कल का न्यूज़ है, कल का मतलब रात का शायद ऐसा कुछ न्यूज़ है। भाई तो मतलब सही बता रहे, एक नंबर काम किया। अब ऑपरेशनल में क्या है? तो टिकटॉक कौन चीज़ है? टिकटॉक। टिकटॉक नहीं, क्या है वो? तो क्या टिप टिप बरसा पानी है ना, टिकटॉक बरसा पानी नहीं है। तो भाई चाइना का, ठीक है, वाइबर, वीवर, ये भी शायद चाइना का ही होगा। वी टॉक, निम्बूस, टेलीग्राम रशिया, एंड ग्लोबल डायरी इन प्रोग्रेस, मतलब प्रोसेस, इन प्रोसेस। भाई यही है प्रोसेस में, बाकी तो सारा का मट्टी मिलित कर दिया। भाई ये नेपाल में यार कोहली साहब ने क्या खा के आया है? चाइना से भाई सही डोज लेके आया इन्होंने। कभी चाइना ने समझा के भेजा होगा, लंगड़ा हिंदी या लंगड़ा नेपाली जो भी हो, लेकिन यार इतना पावर कहाँ से आया अचानक से? भाई साहब ऐसा कर दिया है। अब तो भाई ट्रम्प क्या करेगा? अब तो सारी कंपनियां भागी भाई ट्रम्प के पास कि सर देख लो शुरू हो गया। तो ट्रम्प बोला है छोटा सा देश है, इसके बंद करने से क्या होगा, भाग चढ़ो इसको। बोला सर लग करके गट्ठल में एक माचिस की तीली से ही आग लगता है। कोई भी आग का बवंडर एक तीली से ही लगता है। क्या गारंटी नहीं है कि इंडिया कल ये काम कर दे? क्या गारंटी है साहब? तब ट्रम्प बोला अरे बाप रे बाप, ठीक के बोल रहा है, और ऊपर से बोलियो रहा है TBSM वाला की फूफा चेंज हो रहा है। सही में हो, तब उनका सुर नरमाया है। वही हम भी सोच रहे थे कि काहे नरमाया है, काहे में आ गए हैं, काहे इतना प्यार से माय डियर फ्रेंड। ये तो गाली लगता है अब तो। इंडियन को माय डियर फ्रेंड तो अब गाली लगता है भाई साहब। अब समझ में आया यो चचा ढीला क्यों हुआ, ये फूफा ढीला क्यों हो रखा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, और ये कोहली साहब ने खेला कर दिया। जो भी करिए कोहली साहब माफ़ी चाहेंगे, कोहली मुंह से निकल गया। ऐसे विराट कोहली साहब है ना, तो इसीलिए कोहली मुंह से निकल गया। भाई इन्होंने खेला कर दिया। तो ज़बरदस्त न्यूज़ है और मस्त है, मस्त। तो भाई साहब ऐसा है कि हम लोग तो वेट कर रहे थे कि ट्रम्प साहब का भी कुछ आए, क्योंकि इस तरह का जो बैंड लगा दिया है, मतलब ओपन चैलेंज ठोक दिया भाई अमेरिका पे। तो अब समझ में आया, बहुत लेट समझ में आया। चलो ठीक है, मार्केट बंद है तो कोई बात नहीं, हम लोग तो ETF वाले लोग हैं। अब हमको समझ में पूरा फीचर आ गया कि खेला क्या हुआ। तो ये हो गया भाई साहब बहुत बड़ा खेला। तभी ट्रम्प साहब के जो सुर है ना बदल गए। बोले हो हमने रसिया और इंडिया को घोर मतलब चाइना के वर्चस्व में जाने दिया, मतलब जाने नहीं, चले गए, हमको बहुत दुख है।
अब समझ में आया कि ये क्यों इतना प्यार से भारत से बात किए। भाई बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब इनके आए फूफा क्या करते हैं, देखिए नेपाल पे क्या करते हैं। अब नेपाल पे जो भी नेपाल ने किया है बड़ा, मतलब ये ज़बरदस्त, जिसको नहीं बोलते हैं ज़बरदस्त कांड कर देना। और कांड करके ओली साहब चाइना को देख रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ भाई ठीक है ना। चाइना धीरे से स्माइल करके, सी जिनपिंग स्माइल करके हाँ ठीक है बहुत बढ़िया, रगड़ के रखो तुम देखी जाएगी। और पीएम मोदी साहब से भी बोला होगा तो मोदी साहब बोलेंगे हाँ हाँ करो ना, क्या है, हम लोग तो तुम्हारे सपोर्ट में ही हैं, तुम है करना, होती चुकी सा तो है, कुछ होगा तो हम लोग तुमको सपोर्ट कर देंगे। लेकिन हम अगर डायरेक्ट कर दे तो यूएस हम पे ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। और क्या करेगा हम लोग का इसका कोई आइडिया नहीं है, क्या करेगा वो उसका कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि भारत से गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, ये जितने हैं ना, करोड़ों रुपया, हज़ारों करोड़ रुपया कमाते हैं। छोटा मोटा कमाई नहीं है भाई साहब, बहुत बड़ा कमाई है इनका, समझे। और इतना बड़ा कमाई को नुकसान नहीं सह पाएगा अमेरिका। इसलिए जो नेपाल ने किया है, इसको नज़र में रखते हुए फूफा का आवाज़ डाउन हो गया है। और माय डियर फ्रेंड जो गाली लग रहा था अब उसी को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक जितना ये नारो गंवारो वारो जो थे ना, ये सब अब साइलेंट हो गए। पीटर नवारो जो उसके भी मतलब उसको कान भरते थे, चुगलखोर चोट्टा, जो कि क्या बोलते हैं जी उसको, खाली उल्टा सीधा भारत के बारे में प्रोपेगेंडा फैला रहा था। महाराजा ऑफ टैरिफ वन कम बोलता है कि ब्राह्मणीज जो हैं उनको बेनिफिट हुआ। अरे आपको पता है उपनिया कौम के हैं रिलायंस वाले, आप ब्राह्मण को ढकेल रहे हैं। मतलब कुछ भी अनाप शनाप। भारत ने एक ही जवाब दिया कि जो हम तरह बोलबे नहीं करेंगे और सही अभी नेपाल के केपी ओली साहब ने कमाल कर दिया। भाई ये न्यूज़ ज़बरदस्त है, मस्त है मस्त है। मतलब सही बता रहे हैं, मुझे तो विश्वास नहीं हुआ कि मैं सोचा कि चल यार फेक फूक होगा। लेकिन अब देखना है कि ट्रम्प कौन चीज़ करेगा, नेपाल का कौन चीज़ तुम कर लोगे, टैरिफ तो लगाइए रखे हो। और उसने भी कोई गलत बात तो बोला नहीं, बोला हमारे यहाँ अपना खोलो, दुकान खोलो, तबे ना हमारे कस्टमर, हमारे पब्लिक को दिक्कत होगा तो हम किसको बोलेंगे, आप हमारे यहाँ भी खोल लीजिए। क्या गलत बोला, गलत तो नहीं है। तब देखना है कि कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो नेपाल को इग्नोर करती है या नेपाल में अपना ब्रांचेज स्टेबल करती है, मतलब इस्टेब्लिश करती है। तो ये देखने वाली बात है। अगर वो ब्रांचेज इस्टेब्लिश करती है तो बहुत अच्छी बात है। क्या टिकटॉक ने किया है, ये भी क्वेश्चन बनता है। और नेपाल ये किया है कि करवाया गया है कि भारत को एक गाइड के तौर पे इशारा दिया जा रहा है, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ का, कई चीज़ का इसका आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है आपस में। तो इसको आने दीजिए, इस पर नज़र बने रहेगी और मज़ा आएगा। ये न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। कहा है तो दुश्मन का किला कमज़ोर होता है, तो स्वाभाविक है कि अच्छा ही लगता है ना। तो ट्रम्प साहब के पीछे जो खड़े थे चमचे, उनका धुकधुकी बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है भारत के लिए अच्छा ही है। तभी तो सुर चेंज हो रहा है कि माय डियर फ्रेंड। ओहो तो बहुत गाली लगता है जी चलिए फिलहाल इतना ही कहकर मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कोहली साहब को। वाह जी वाह, चाइना विजिट के बाद आपने सही ज्ञान की प्राप्ति की और सही डिसीजन लिया एससीओ के बाद। फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।